बच्चों, मैंने कल आपको अंक पढ़ाए थे। अंक में आपने सीखा देवनागरी लिपि, अंतर्राष्ट्रीय लिपि और रोमन संख्या कैसे लिखते हैं। उसका मैंने आपको होमवर्क भी दिया था रोमन अंकों में लिखने के लिए। जिस बच्चों का गलत हुआ हो कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करो, होगा ठीक। और जिससे कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिए, मैं फिर बता दूंगा आपको उसके बारे में। अगला मैं टॉपिक पढ़ाना हूँ इसमें नंबर। अंक से अगला टॉपिक है नंबर। किस बच्चे को पता है कि संख्या किसे कहते हैं? बताइएगा जल्दी से, संख्या किसे कहते हैं? चलिए बता देता हूं मैं कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या जैसे हमारा शब्द होता है कि एक या एक, जैसे ए बी सी, ये हमारे शब्द है। डी ओ, ऐसे हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं। हम अगर इन्हें अलग अलग लिखेंगे तो ये अल्फाबेट है। अगर हम ऐसे एक जगह लिख देंगे तो डी ओ जी, तो ये एक शब्द बन जाएगा। ऐसा ही इन संख्याओं में है कि अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया संख्या पूरी एक। इनके बीच में हम अगर कॉमा लगा दिया तो ये हो गए अलग अलग अंक। ठीक है बच्चों, अगर हमने फिर इसमें से एक कॉमा हटा दिया तो ये बन गई संख्या। संख्या और जैसे 2 8 3 4 8 0। अब आप कहेंगे इसमें जीरो की क्या वैल्यू है? ये आप कहोगे कि जीरो की क्या वैल्यू है? इसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मान नहीं होता इसमें जीरो का। इसमें जीरो का कोई मान नहीं होता। अब बताते हैं कैसे नहीं होता। आप पूछो कैसे नहीं होता, पूछो पूछो, बताते हैं फिर, जब तो पता है। हमने लिखा 4 0 8। हम बोले आपसे इसका स्थानीय मान बताइए जीरो का, क्योंकि जीरो का स्थानीय मान सभी बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन जीरो में जहाँ जीरो होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जीरो का शुरू से 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 0 0। हमने जितने यहाँ पे इसके अंक है उतने से गुणा कर दी। दूसरी तरह समझाता हूँ, 4 गुणा 100 बराबर 400। अब जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जीरो का ये जीरो ही आ जाएगा। और 8 की वैल्यू इसके आगे कुछ नहीं है, तो 8 का ये 8 आ जाएगा। इसकी गुणा 1 से हो जाएगी बराबर 8। ठीक है। अब दूसरा है, आप पूछोगे आपने तो बताया है बीच में, अब आपने बताया है जीरो बीच में। अगर मान लो यहाँ कोई एक है, हमने उसके सीधे हाथ की तरफ जीरो बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू 10 गुना हो गई। इसके आगे हमने एक जीरो और बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू 100 गुना हो गई। अगर इसके आगे एक जीरो और बढ़ा दिया तो इसकी 1000 गुना हो। कभी आपने देखा है कि 1000 के नोट के आगे ऐसा होता है, या 500 के नोट के आगे ऐसा होता है, 500 ऐसे लिखा होगा? कभी नहीं देखा होगा। ऐसा ही होगा किसी भी नोट में। 10 का नोट है, 10 के नोट में ऐसा लिखा हुआ होगा। 20 का नोट है, 20 के नोट में ऐसा लिखा हुआ होगा। ठीक है बच्चों। अब इसके साथ साथ अगर किसी को ना समझ में आया हो तो दोबारा बता दीजिए, मैं बता दूंगा। इसके बाद बस मैं एक टॉपिक और बताऊंगा, भागफल कैसे करते हैं, भागफल। ठीक है, संख्या के साथ साथ भाग कैसे करते हैं। भागफल की तरह, भागफल का नंबर तो बाद में आएगा, पहले गुणा का है। गुणा देखते हैं हम कैसे होगी, संख्याओं के बीच गुणा करें। तो गुणा है क्या, अब बताते हैं हम गुणा है क्या। शून्य की किसी संख्या से या संख्या की शून्य से गुणा करने पर गुणनफल
0 आएगा। ठीक बच्चों, शून्य की किसी संख्या से, यानी शून्य की किसी भी संख्या से गुणा करने पर भागगुणनफल 0 आएगा। और संख्या की शून्य से गुणा करने पर, संख्या की शून्य से गुणा करने पर भी गुणनफल 0 आएगा। ठीक बच्चा, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और इसे लिख लेना, बताइएगा आप इसे गुणा करके। हमने 3 से 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 से 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और 0 से 10 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। बच्चा आप सब बताएंगे कल मुझे, ठीक है। धन्यवाद।